गुरु भगवान के प्रेम की अनंत शुक्राने। पूरे भारत के लिए कभी कभी हम लोग कोई अनुष्ठान करते हैं, कभी कभी पूरे विश्व के लिए करते हैं। तो बहुत बड़ा कार्य हमारी संस्था इस समय कर रही है, क्योंकि गुरु जी का निर्देश जैसा जैसा होता है वैसा वैसा हम करते हैं। अब दुनिया ये हम देखते हैं, इसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, गुरु होते हैं, कैसे भी कह लीजिए। एक लेवल होता है, अपर लेवल बोलेंगे, वहाँ गुरु होते हैं, भगवान होते हैं। फिर एक लेवल होता है साधारण मनुष्यों का, आम जनता का, पूरी जनता का, दुनिया की जनता का। बीच में एक लेवल और होता है, मन। अब आपका मन है, आप साधारण व्यक्तियों में मिल जाएं। बकरियां जा रही हैं, 2 बकरी खड़ी देख रही थी सड़क के किनारे, उनने कहा ये तो अरे हमारे जैसे जा रहे हैं, तो वो भी बकरियों में हो ली। ठीक तो है। तो आम आदमी आम आदमियों के संग चल देता है, लेकिन कुछ खास होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। वो जानते हैं भीड़ में चल के कुछ नहीं मिलेगा। भेड़ चाल कहते हैं, भेड़ चाल। तो भेड़ इकट्ठी भेड़ चलती है, कितनी भेड़ मिल जाए, झुंड का झुंड चलता है। भेड़ों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, उनकी दृष्टि जो है ना, उनका विजन थोड़ा कम होता है, मतलब दूर तक नहीं होता है, थोड़ी दूर का दिखाई देता है। तो भेड़ के पीछे भेड़, भेड़ के पीछे भेड़, भेड़ के पीछे भेड़, उन्हें लगता है हम सही चल रहे हैं। अपनी तो कोई अकल समझ है नहीं, अपनी तो दूरदृष्टि है नहीं, जरा सा दिखता है। अब जरा सा दिखता है तो भेड़ वाला क्या करता है, कुछ बकरियों को पकड़ लेता है, 2-4 को, उनको आगे चला देता है। बकरी को दूर तक का दिखता है, पर बकरी के साथ एक प्रॉब्लम है। मैं आम जनता क्या कर रही है, दुनिया की आम जनता क्या करती है, मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं। बताओ आप, बकरियों का भी झुंड चलता है, भेड़ों का भी झुंड चलता है। शेर का भी झुंड में देखें आपने, जू के अलावा, जू में तो खैर वो रख ही देते हैं, अब बेचारे कहाँ जाएं, रहना ही पड़ता है। वहाँ 4 शेर रख दिए, एक उसमें कटघरे में, तो चारों को रहना ही पड़ता है। पर जंगल में एक कहावत है, शेर अकेला चलता है। और शेर नहीं, वो बच्चों को भी नहीं लेता संग में, किसी को नहीं लेता, वो अकेला ही चलता है। इसीलिए वो जंगल का राजा है। जंगल का राजा, बकरी तो इतनी सारी होती हैं, वो नहीं बन जाती तो राजा रानी, और है बकरियां नहीं बनती। बकरी को भी तो मौका मिलना चाहिए, प्रजातंत्र है, सारी प्रजा को मौका मिलना चाहिए। एक मौका बकरियों को भी तो मिलना चाहिए कि राजा रानी बन जाए। वो इतिहास गवाह है, बकरियों को कभी राजा नहीं मिला, शेर ही राजा होता है। अब आप किस श्रेणी में हो, एक तो ऊपर की श्रेणी है, एक नीचे की है, साधारण मनुष्य की, बीच में है मन। मन ऊपर भी ले जा सकता है, मन नीचे भी ले जा सकता है। मन का ये है, हमारा मन कैसा है, किधर को ले जाता है, गुरुजी की तरफ ले जाता है मन, तभी ऊपर जा पाओगे। ऐसे कोई नहीं ऊपर जा सकता। बात करते रहो, ऊपर ऊपर करते रहो, कोई ऊपर ना जाता। मेंटर चाहिए होता है हर एक को। अरे एक लड़के को ये कहो तुम्हारा स्कूटर ठीक कर दे, खोल खाल कर रख देगा, बिगाड़ कर रख देगा, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकलना उसमें से। तेल में से कहीं पानी निकलता है? उसको मिस्त्री के साथ रहना पड़ेगा, पहले गुरु करने पड़ेंगे उसको, वो मिस्त्री उसको सिखाएगा, ऐसे खोल बेटा, जहाँ पर लगाएगा, ये क्या कर दिया तूने, कहाँ पेच कस दिया गलत, तभी वो आगे बढ़ सकता है। आप कह रहे हो ना मन ऊपर, किसी का मन ऊपर नहीं ले जाता, केवल गुरु ऊपर ले जा सकते हैं। हमारा काम है हम अपने मन को गुरु की तरफ ले चलें, श्रद्धा डेवलप कराएं, विश्वास डेवलप कराएं। हम गुरु की बात में भी छाना छूनी करते रहते हैं, सही है, पता नहीं कितनी सही है, कही तो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारा तो घर परिवार है, हम इतना टाइम कहाँ दे सकते हैं, हम भगवान में ही लगे रहेंगे तो घर का काम कैसे होगा।
मन तरह तरह के प्रश्न लाएगा और उस मन को आप कह रहे हैं ऊपर, तो गुरु से जुड़कर ही मन ऊपर ले जा सकता है, वरना इसका काम नीचे ले जाने का है। गुरु क्या करते हैं, हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं, हमारी मेंटल टफनेस को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लाते हैं, सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके? कैसे भी स्कूल के पढ़े होगे, अब जैसी संगत में रहोगे तो सीख ही जाओगे। मानसिक तौर पे ऊंचाई पर जाना, जहां भगवान की तरफ चलते हैं। क्या होता है, सब लोग साधारण मनुष्य ही हैं। जब गुरु मिलते हैं हमको जीवन में और हम उनका हाथ पकड़ लेते हैं, गुरु जी मेरी नैया आप हवाले, आप संभालें, ज़रूर संभालें। वो हमको पकड़कर फिर पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाते। पहाड़ की ऊंचाई मतलब एक दृष्टांत दिया समझने के लिए, ऊंचाई पे जाना है। अब ऊंचाई दिखती तो नहीं, यहाँ मैं कहूँ आपसे चलो ऊंचाई पे चलते, अब यहाँ ऊंचाई है कहाँ जो चलेंगे। पहाड़ की ऊंचाई सबको समझ में आती है, ठीक है ना। तो गुरु हमको पहाड़ की चोटी पर ले जा रहे हैं, चोटी पर भगवान बैठे हैं। ये दृष्टांत हुआ समझने के लिए, चोटी पर भगवान बैठे हैं। तो गुरु हमको पकड़ करके, हाथ पकड़ के हमारा और पहाड़ की चोटी पर ले जा रहे हैं, अर्थात भगवान से मिलाकर एक कर देंगे। उनका ये भाव है, उनका ये पुरुषार्थ है। अब होता क्या है, साधारण मनुष्यों के साथ दूसरे जो साधारण मनुष्य होते हैं उनको तो अकल होती नहीं कुछ, वो हमारी टांग पकड़ के पीछे खींचते, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है हर समय सत्संग सत्संग सत्संग। तो क्यों कम कर दिया भाई? घर वाले बहुत ऐतराज़ करते थे, सारे टाइम सत्संग में घूमते हैं, सारे टाइम सत्संग में। जेंट्स को तो परेशानी उनकी बीवी खींचती पीछे, माताजियों को तो परेशानी उनके पति खींचते हैं पीछे, चक्कर ही ख़त्म। एक रविवार का दिन है, 2-2.5 घंटा लगता है, तो हम सत्संग में जाते हैं केवल रविवार को, तो सब लोग अलाउ कर देते, हाँ जाओ। कुछ लोग इतना भी अलाउ नहीं करते, कोई बात नहीं, सब तरह के लोग हैं। तो आम जनता की बात होती है टांग पकड़ के नीचे खींचने की। कोई संसार में भी तरक्की कर रहा होगा ना, उन्नति कर रहा होगा, कोई इजाद कर रहा होगा किसी चीज़, साइंटिस्ट होगा, उसको भी टांग पकड़ कर नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। हर आदमी बोलता है दूसरे, तुम नहीं कर पाओगे। कोई लड़का जब मेरे पास आता है 20 साल का, कहता है मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ करो। कहता है मेरे माता पिता ही सबसे पहले कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। और तो जो कहेंगे कहेंगे, रिश्तेदार, फलाने ढिमाके, दोस्त, सब यही कहते तुम नहीं कर पाओगे। कोई नहीं बोलता तुम कर सकते हो। साधारण मनुष्य कहें हमें सभी भोगों में जाना है ना। साधारण आदमी क्या चाहता है, देखो उसको शराब मिल जाए, खाने को कुछ मिल जाए, उस समय उसकी शाम सफल हो गई। तो वो तो कहेंगे हमें तो भोगों में जाना है जी, पैसा मिले, शराब मिले, स्त्री मिले, भोग मिले, ऐशो आराम मिले, समय की बर्बादी मिले, सब चाहिए उनको। टीवी चाहिए उनको, मोबाइल चाहिए उनको, हर समय की बर्बादी का साधन चाहिए। कोई नहीं कहेगा अपने दोस्त से चल यार सत्संग चलते, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम ऐसे होंगे जो कहेंगे अपने दोस्त से चल भाई सत्संग चलते। देखो आपने भी कभी कहा होगा, कहा होगा, अच्छा वो नहीं गया, फिर आपने दोबारा नहीं कहा होगा, चलो दोबारा कहा होगा, नहीं गया, फिर तिबारा नहीं कहा होगा। तो दोस्त भी कब तक ऊपर चढ़ाएगा, कब तक आगे ले जा सकता है? वो भी हिम्मत हार जाता है, नहीं मानता कोई, नहीं सुनता कोई। सबको तो भोग ऐश आराम चाहिए। सब लोग आराम से सो रहे होते हैं। रात को 2:30 बजे जब मैं मैसेज करता हूँ, कोई एक भी रिप्लाई नहीं आता है। कभी कभी कोई 1 या 2 आ जाते हैं, क्योंकि वो वर्किंग है, नाइट शिफ्ट चल रही है उनकी। तो रात में मैसेज आया तो रात को ही जवाब दे देते हैं, बाकी दुनिया सो रही होती है। लेकिन मेरा काम होता है रात को जागकर सारी दुनिया के लिए नाम जप करना।
तारीफ वाला काम नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे आपकी तारीफ या तालियां नहीं चाहिए। ये गुरुजी ने मेरे अंदर शौक जगाया है कि आज तुम अस्पताल में या बिस्तर पे पड़े होते। वो मुझे अक्सर याद दिला देते, अपना याद करो 2 साल पहले का समय, तुम बिस्तर पे पड़े थे, गुरु मिल गए, और वो दिन है और आज का दिन है, गुरु बराबर बराबर सुधार लाते जा रहे हैं, मेरी मानसिकता को सुधार रहे हैं, रोज मेरे साथ मेहनत करते हैं और मुझे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। और मेरा काम है जितने लोग भी मुझे मिलें उन सबको मैं आगे ले चलूं। अभी कितने ही लोग पहाड़ों पर, ये बर्फ़ पड़ी है ना परसों, तो देखने निकल गए फटाफट, गाड़ियाँ उठाई, 6 घंटे का रास्ता 8 घंटे का रास्ता, पहुँच गए। अब पहुँच तो गए, अब फंस गए वहाँ। अब मेरा काम है उन्हें निकालो वहाँ से। 4 परिवार फंसे हुए हैं, उनको निकालने का मेरा काम है। जगह जगह फ़ोन घुमा रहा हूँ, आने में इसलिए देर हो गई, जगह जगह फ़ोन घुमा रहा हूँ, तुम हेल्प करो। तुम पहाड़ों पे हमने बहुत हेल्प करी है, बहुत सारे लोग हैं पहाड़ों पे जो तैयार हैं इस बात के लिए। अब उनको फ़ोन नंबर देना, उनकी बात कराना, उनको हेल्प, उनको भी कह दिया पहाड़ पर सब लोगों को, आपको जिस किसी की सहायता करनी है करो, पैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से। कौन सोचता है किसके लिए? सिर्फ एक गुरु होते हैं जो सारी दुनिया के लिए सोचते हैं, खाली 2-4 लोगों के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए सोचते हैं। उन फंसे लोगों को मैंने कहा, तुम्हारी सहायता हो रही है ना, तुमको लोग मिलते जा रहे हैं ना हेल्प करने के लिए, जो इधर से फ़ोन घूम रहे हैं उनको वहाँ से वहाँ पहुँचाना, वहाँ से आगे निकाल के वहाँ। कोई गाड़ियाँ नहीं चल रही क्योंकि गाड़ियाँ स्लिप कर रही हैं, ब्रेक मारते हैं तो धाड़ से आगे वाली गाड़ी से जाके लगती है वो। ये ना देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बर्फ़ गिर रही है। आपको वीडियो भेज दिए मैंने, बहुत सारे गूगल मीट पर जो भी हैं, जो सत्संग ग्रुप पर हैं, वो फोटो वीडियो पे वीडियो डाल रहा हूँ मैं कल से परसों से। बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ गिर रही है, सब लोग को बड़ा मज़ा आ रहा है। गुरुजी आपने तो घर बैठे हिल स्टेशन घुमा दिया, तुम्हें क्या पता वहाँ क्या हो रहा है। मज़ा तो तुमने ले लिया, समस्या तो मुझे भुगतनी पड़ रही है। खैर कोई बात नहीं। तो आम आदमी नीचे जाने की बात करता है, मन जिधर खींचना चाहता है वो स्वतः उधर ही जाना चाह रहा है। कहता है अरे मन तू इतनी मेहनत मत कर, मैं तो चलने को तैयार हूँ तेरे साथ। हाँ, तू मेरे को समझाएगा, बरगलाएगा, बार बार कहेगा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मतलब नीचाई पे जाओ, नीचे की तरफ चलो, ये खाओ, गलत पियो, गलत ये काम करो, गलत वैसे करो, गलत। तू इतना क्यों दम लगाता है, मैं तो वैसे ही तैयार हूँ। आम आदमी कहानी हो रही है। साधक कहेगा मन तू कृपया मेहनत मत कर, मैं अपनी मेहनत खुद कर लूँगा, मेरे साथ गुरु हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनको हम साधक कहते हैं, वो गुरु की दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। मन तो उनको पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मन की मेहनत को बढ़ा देते हैं। को तू कर मेहनत, हमें तो ऊपर जाना है, तो अपनी मेहनत करता रहे। मन क्या करता है, देखिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, देखिएगा। मैं कोई ज्ञान की किताब पढ़ रहा हूँ, सत्संग की किताब पढ़ रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ, कैसे भी समझ लो आप, है ये मोबाइल है चला रखा है, सत्संग देख रहे हैं। यहाँ एक आदमी मान लीजिए आके खड़ा हो जाए, आप में से एक जना यहाँ आके खड़ा हो जाए, हैं? अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं तमाशे को, गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने ऐसे बताया, गुरुजी ने ऐसे बताया। अरे ओए होए क्या दिखा रहा है यार, ये कैसे करूं। शराब की बोतल दिख रही है मानो उसमें। उदाहरण ले रहे, आप अपने ऊपर मत लेना, बात को समझो। तो नहीं गुरुजी ने ये बताया, गुरुजी अरे यार गुरुजी ने ये बताया, गुरुजी ठीक। अरे सुनती हो, मूंगफली है घर में, अरे कुछ नमकीन छमकीन कुछ तो होगा,
एक प्लेट लगा लाओ। जैसा आपने पिक्चरों में देखा होगा, नाटक सीरियल में देखा होगा, ऐसे तो आप नहीं करते मुझे मालूम है, लेकिन उदाहरण में क्या देना चाह रहा हूँ, मन का ये काम होता है। फिर दूसरा, मान लीजिए बच्चा यहीं खड़ा है, एक चित्र तो मैंने ले लिया, आधा तो मुझे उसने नीचे गिरा दिया। अब एक और तस्वीर दिखा दी उसने। मान लीजिए आपकी जो भी कमजोरी है, मैं नाम नहीं लूँगा उस चीज़ का, जो भी आपकी कमजोरी, हर आदमी में कोई कमजोरी रहती है, मानिए मत मानिए, अब चाहे आप माता जी हैं, बहन जी हैं, बेटी हैं, या पुरुष लोग हैं, पुरुष वर्ग है, हर व्यक्ति में माइंड में कोई कमी रहती है। कोई किसी का मोह होता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। अब वो चित्र दिखाएगा, माँ का बेटा कहीं पोस्टेड है, वहाँ कुछ प्राकृतिक परेशानी आ गई है। अब वो चित्र दिखाएगा, तेरे बेटे के साथ यूँ हो रहा है, तेरे बेटे के, अरे वहाँ तो खाने तक का कट ऑफ हो गया है, भोजन नहीं पहुँच रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है, पीने को पानी नहीं है। अब वो चित्र पे चित्र दिखाता रहेगा। हम माला कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, किसी में मन नहीं लगेगा, ले गया नीचे। आप पूछ सकते हैं क्यों? मैंने उदाहरण थोड़ा फर्क ले लिया है। मानो ये मत लीजिए आप लीजिए उस कमजोरी का जो आपको भगवान से थोड़ा दूर करती है, होती है सबकी। कपड़ा ही ले लो, एक सूट पे मन आ गया है आपका, पैसे उतने नहीं है, आपको लेने का मन कर रहा है, आप बताओ भगवान में मन लगेगा? मन की आदत है, वो उधर ही ले जाएगा, बार बार उधर ही ले जाएगा, वो नीचे की तरफ ही ले जाता है, मन की आदत होती है। तो मनुष्य अंततः मन की लपेट में आ जाता है, माने मन उसके पैर पकड़कर उसको उछालकर गोल घुमाकर दूर पीछे फेंक देता है। वो आदमी रोता रह जाता है, गुरु जी से दूर हो जाता है, बहुत नीचे चला जाता है। मन का काम है हमको गिराने का, पीछे करने का, पीछे ले जाने का, और उसको ऐसा करके बड़ी खुशी आती है। पछतावा बाद में हमको होता है, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे मैंने ऐसा क्यों करा, गुरु जी से मैं दूर हो गया, भगवान से मैं दूर हो गया। हम तो भजन करते थे अच्छा भला, एक परिस्थिति आई, अब तो हमारा भजन भी कम हो गया है, माला भी कम हो गई हैं, नाम लिख लेते थे वो भी कम हो गया। परिस्थिति क्या आई, मन ऐसा आया, मन ने ऐसी चीज़ें दिखाई, हम तो उलझ गए, फंस गए। मन से दूसरी चीज़ है विचार। विचार बुद्धि करती है। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि से, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। हम बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धि से भी ऊपर हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, ऐसे कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, एक ही बात है। हम भगवान से आए हैं, भगवान के अंश हैं। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है, बोलचाल की भाषा में। वैसे आत्मा और परमात्मा एक ही बात है। अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात आत्मा परमात्मा एक ही बात है। लेकिन समझने के लिए हम भगवान के अंश हैं। हमको दी गई बुद्धि, उसके नीचे दिया गया मन, मन काम कराए, इंद्रियां उसका स्वामी, इंद्रियों से कहता है मन, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चलो, ये लाओ, ये स्पर्श करो, ये देखो, ये सूंघो, ये खाओ, ऐसे सब मन करता है। हमने क्या करा, बुद्धि के स्तर से भी नीचे मन से आकर मिल गए। अब मन हमको चलाता है, मन हमको नचाता है, मन के चक्कर में आ गए हम। ये थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। गुरु हमको, अब वही बात आ गई, हमारी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मन का मालिक बनाते हैं, अर्थात बुद्धि तक ले जाते हैं। बुद्धि विचार करती है, क्या सही है क्या गलत है, सही काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। ये होती है मेंटल टफनेस। शुरू में आपको कुछ शब्द कहे थे ना, तो बुद्धि जब स्ट्रांग होती जाती है, ये होती है मेंटल टफनेस। और यही सस्टेन डेडिकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक जब हम लगे रहते हैं मेंटल टफनेस में, आत्मबल हमारा बढ़ता रहता है,
तो हम भगवान की तरफ चलते जाते हैं। साथ में होते हैं गुरु, गुरु के बिना हम कभी भी गिर सकते हैं नीचे। कोई भी व्यक्ति हमको पगडंडी से नीचे ले जा सकता है, किसी में भी ताकत है कि वह हमको पगडंडी से नीचे ले जाए। देखिए माता जी का ही मैं एक उदाहरण बताता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ पर बहुत समझने की बात है। ये मोह क्या कराता है, मन क्या कराता है। एक अलीगढ़ में ही एक माता जी बहुत भजन करती थी। एक समय ऐसा आया, फ़ोन आया बेटी का, मम्मी इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, अस्पताल में है और डॉक्टर कह रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मम्मी भगवान से प्रार्थना करो। मम्मी बार बार फ़ोन आए, बार बार फ़ोन आए। 2 दिन में कह रही इतना फ़ोन आया उसका कि मैंने दिल से कह दिया भगवान जितना अब तक मैंने भजन किया है सारा देती हूँ, मेरे दामाद की तबीयत ठीक हो जाए। और अगले दिन से उनकी तबीयत ठीक होने लगी, ये बीमार पड़ गई, इनका शरीर शांत हो गया, सारा भजन चला गया। कुछ माताजी सोच रही होंगी ठीक तो किया उन्होंने, ये मोह है जो कहता है ठीक तो किया उन्होंने। अब आप आगे की कहानी सुनो जो गुरुजी ने सुनाई। उनका अगला जन्म होता है गरीब परिवार में, जहाँ भगवान का नाम, मंदिर, भगवान कोसों दूर हैं, जानते ही नहीं वो लोग। उनको सुबह काम पे निकलना है, बेलदारी मजदूरी करनी है, शाम को आना है, खाना खाना है, सो जाना है, अगले दिन सुबह उठना है, मजदूरी पर जाना है, शाम को आना है, खाना खाना है, सो जाना है। उस घर में वो बच्चा पैदा हुआ, क्या करेगा? भगवान का नाम गया, गुरु गए। अब ये कहानी तो किसी को नहीं मालूम आगे की। जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, कौन किसका बच्चा, कौन किसकी बेटी, कौन किसका दामाद। 100 जन्म बाद देखो तो पीछे के 100 जन्म देखो तो 100 बेटियां, 100 दामाद, 100 बेटे, 100 बहुएं। कौन सी बहू तुम्हारी, कौन सा बेटा तुम्हारा, कौन से बच्चे तुम्हारे, कौन सी बेटी तुम्हारी, कौन से दामाद तुम्हारे। अरे कुछ तो ध्यान, इसको कहते हैं विचार। देखिए गुरु कुछ कहते नहीं, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये गलत है, दुनिया बेकार है, कोई किसी का नहीं है। बात उल्टी मत पकड़ना, आप बात को समझने की कोशिश करना कि जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं, जिनके लिए हम भजन छोड़ रहे हैं, क्या वो अगले जन्म में, उससे अगले में, 100 जन्म बाद, 1000 जन्म बाद, 5000 जन्म बाद, कौन किसका। अब आप गलत मत उठा लेना, घर जाके कहो बेटा तू मेरा नहीं है, बहू तू मेरी नहीं है, बाहर में जाओ तुम लोग, मैं तो भजन करूँगी। कोई ना होगा ऐसे भजन, ऐसे भजन नहीं होता है। गुरु तो एक सच्चाई से अवगत कराते हैं हमको, हमारी सोच को ठीक करते हैं। सब काम करो, मोह मत करो, फंसो नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बच्चे को पालो, पोसो, बड़ा करो। कितने मिलिट्री में इस समय लोग हैं, वो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे मेरे से, मैं उनकी भरपूर सहायता कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ। कितने बच्चे हिम्मत हार गए, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें बहुत मेहनत करवाते हैं वो लोग, वो अकेला फील करते हैं, मैं उनके साथ हूँ। जो भी जुड़ रहे हैं वो कह रहे हैं बहुत शक्ति आ रही है, हम कर पा रहे हैं। आज माएँ कितनी खुश हैं। आप वो काम नहीं कर पाओगे जो मैं कर सकता हूँ। आप समझो बात को। मेरे साथ मेरे गुरु हैं जो सुप्रीम पावर है। आप अकेले पड़ जाते हो, आपको वो माँ समझता है। और माँ का कहना बच्चा कितना मानते हैं बताओ। अब मन्ना आप कहें बरगलाएगा, नहीं नहीं मेरा बेटा तो मानता है। सच में बताओ आपके बच्चे कितना कहना मानते हैं। आज की बात नहीं कर रहे, जब से बच्चा पैदा हुआ, आज 24 साल 28 साल का हो गया है, कितनी बात मानता है। बच्चा था, स्कूल जाता था तब कितनी मानता था, फिर और बड़ा हो गया, कॉलेज में चला गया तब कितनी मानता था, मोटरसाइकिल उठा के रात पे रात निकल जाता था, दोस्तों में चले जाता था तब कितनी बात मानता था, खाना लेके आप बैठी रहती थी, आपकी कितनी बात मानता था। बहुत कम बच्चे होते हैं जो बात सुनते हैं। ज़्यादातर तो आम जनता है, कोई किसी को नहीं मानता, कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपनी मर्जी से चलते हैं। तो गुरु हमको आगे ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। हम लोगों के चक्कर में पड़ के धीरे पड़ जाते हैं,
समय खराब होता है, फिसले तो सीधे नीचे पहुंचते हैं। गुरु हमको ऊपर ले जा रहे हैं, हमारा मन हमको नीचे ले जा रहा है। तो बात को समझने का प्रयास कीजिए। ओवरऑल सत्संग में ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम गुरु के साथ चलें, आगे बढ़ते चलें, बच्चों की संभाल कीजिए, खूब प्यार कीजिए, खूब खिलाइए पिलाइए, आनंद दीजिए, खुशियाँ दीजिए, लेकिन मन को दुनिया में मत लगाइए। मन को गुरु के साथ जोड़कर भगवान की तरफ चलिए। बात समझ में आ रही है? अच्छी लग रही है? दुनिया का काम करिए, बच्चों को अच्छा लालन पालन कीजिए, खूब खिलाइए पिलाइए, खूब प्यार करिए, कोई मना नहीं है, लेकिन फंसिए मत, है ना। गुरु के साथ ऊपर चलते जाइए। सीधी बात है। हम सबके पास दो मन है, बताओ। जब आप काम कर रहे होते हो मन कहीं और होता है, दो मन है नहीं है? सबके पास दो मन है। एक मन लगा दो सेवा में, एक मन को गुरु के साथ चला दो। आप सभी का बहुत प्रेम है, सब माताओं का आशीर्वाद है, उसी वजह से मैं चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। और मेरा भाव यही है कि आप सभी भगवान की तरफ बढ़ें, चलें। दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा किसी को, जो मिलेगा भगवान से मिलेगा। भगवान इस दुनिया के मालिक हैं। आप उनसे जुड़ो, उनकी तरफ चलो, घर का सब काम करो, कुछ मत छोड़ना नहीं है बिल्कुल। हमारा ज्ञान छुड़ाता नहीं है। भगवान का गीता का जो ज्ञान है कर्म योग का ज्ञान है। हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर, मन मेरे में रख। राधे राधे भगवान जी।